पंजाब का एक बड़ा कबीला गुज्जर, जिसे पंजाब का सबसे डाइवर्स कबीला भी समझा जाता है। ये कौन लोग हैं, कहां से आए और कैसे पंजाब में सेटल हुए? बड़े जिम्मेदारों से लेकर खाना बदोश तक इस कबीले में शामिल हैं। कैसे यह कबीला क्रिमिनल ट्राइब्स और मार्शल रेसेस दोनों में शामिल रहा? पंजाब के कई इलाकों के नाम गुजरों के नाम पर क्यों हैं? राजपूतों, जट्टों और गुजरों की गोतों के नाम क्यों मिलते हैं? ब्रिटिश रिकॉर्ड में इनके बारे में क्या लिखा गया? गुजरों ने पंजाब की सकाफत और इसकी पहचान में क्या किरदार अदा किया? इनके बड़े इलाके और गोतें कौन कौन सी हैं? पंजाब के गुजरों की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। गुज्जर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में बसने वाला एक बहुत बड़ा कबीला है। यह कबीला पंजाब के भी बड़े कबाइल में शुमार होता है और इसकी शाखें पूरे पंजाब में फैली हुई हैं। गुज्जरों की शनाख्त पंजाब की शनाख्त के साथ जुड़ी है। यहाँ के कई इलाकों का नाम गुज्जरों के नाम से जुड़ा हुआ है। पंजाब की पॉलिटिकल और कल्चरल तारीख में इनका बड़ा अहम किरदार रहा है। इनकी अपनी ज़ुबान भी है, ये एग्रीकल्चरल भी हैं और नोमैडिक यानी खाना बदोश भी। ये बहुत बड़ा कबीला है जिसमें एक आम चरवाहे से लेकर एक बड़े ज़िम्मेदार तक और एक सिपाही से लेकर एक राजे तक लोग शामिल रहे हैं। कई के पास ज़मीनें हैं और इनकी कई शाखें बेज़मीन रहीं। इस कम्युनिटी में हर मज़हब से लोग हैं। ये मुसलमान भी हैं, हिंदू भी, सिख भी। लेकिन इनके ओरिजिन, हिस्ट्री और इनके इलाकों के हवाले से खासी बहस है। राजपूतों, जट्टों और गुजरों का क्या कोई कनेक्शन है? इनकी गोतों के नाम मिलते जुलते क्यों हैं? क्या ये मकामी थे या बाहर से आने वाली कोई कौम थी? पंजाब के इलाकों के नाम इनके नामों पर क्यों हैं? ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इनकी बड़ी गोतें कौन सी हैं और पंजाब में इनके इलाके कौन कौन से हैं? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कोशिश ये भी होगी कि आसान तरीके से इस पर बात कर सकूं। एक चीज़ के हवाले से पहले बताना ज़रूरी है कि अक्सर ज़ातों की हिस्ट्री, उनके ओरिजिन जिस पर खासी बहस होती है, इसके कई कई वर्जन मिलते हैं। कुछ दीगर ज़ातों ने बनाए होते हैं और कुछ ज़ात वालों ने खुद। इसी वजह से ये अक्सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और देखने वालों को इसकी समझ नहीं आती। पंजाब की ज़ातों और कबाइल के हवाले से पहली वीडियोस की तरह इसमें भी मेरी कोशिश होगी कि ये देख सकूं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज और रिकॉर्ड्स हमें यहाँ के गुजरों के हवाले से क्या बताते हैं और इनको सामने रखकर पंजाब के गुजरों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस लफ्ज़ गुज्जर का ओरिजिन देख लेते हैं कि ये लफ्ज़ कहाँ से निकला। एक आम ख्याल ये है कि गुज्जर या गुर्जर संस्कृत के दो अल्फाज से मिलकर बना है। पंडित राधाकांत का कहना है कि गुर का मतलब है दुश्मन और उजाड़ का मतलब है तबाह करना, इसलिए इस लफ्ज़ का मतलब है दुश्मन को तबाह कर देने वाला। एक ख्याल ये है कि ये लफ्ज़ गुर्जर से निकला है, जो हिंदुस्तान के एक मशहूर कबीले का नाम था जिसने राजस्थान में एक ताकतवर और मशहूर बादशाहत या जनपदा कायम की थी, जिसे गुर्जर प्रातिहार के नाम से जाना जाता था। इनका इलाका मौजूदा राजस्थान और गुजरात का था, जिसे हिस्टोरिकली गुर्जर देश भी कहा जाता था। प्रातिहार का मतलब है मुहाफिज या निगहबान और इसी वजह से इन्हें गुर्जर प्रातिहार कहा जाता था। बैजनाथपुरी का कहना है कि इन गुर्जरों का इलाका माउंट अबू का था, जो राजस्थान में है। वहां से मूव करके इन्होंने राजस्थान और गुजरात में अपनी राजधानियां कायम की। 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक इनका दौर रहा। इन्होंने अरब हमलावरों का भी मुकाबला किया और इनका शुमार शुमाली हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर खानदानों में होता था। इस लफ्ज़ गुर्जर का सबसे पुराना रेफरेंस हर्षचारित में मिलता है, जो राजा हर्षवर्धन की जिंदगी पर सन 630 में लिखी गई थी। इसमें लिखा है कि राजा हर्ष का बाप गुर्जरों की नींद के लिए एक मुसलसल खतरा था, जो गुर्जर राजा या उसकी राजधानी की तरफ ही एक रेफरेंस था। लेकिन इस बात पर बहुत बहस है कि क्या इन राजाओं का गुर्जर कबीले से ताल्लुक था या नहीं। कुछ हिस्टोरियंस का लिखना है कि ये राजपूत थे, लेकिन कुछ का कहना है कि ये गुज्जर ही थे जो गुजरिस्तान के हुक्मरान थे। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि ये लफ्ज़ एक टाइटल के तौर पर इस्तेमाल होता था, जैसे गुर्जरेश्वरा या गुर्जारा राजा। लेकिन इस लफ्ज़ गुर्जर और गुज्जर की बहस ऐसी है जो हिस्टोरियंस और इस गुज्जर हिस्ट्री को बहुत कंफ्यूज भी करती है और इस बात पर ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है कि क्या गुर्जर प्रातिहार राजपूत थे या गुज्जर। गुर्जर प्रातिहार एक टाइटल था या फिर इनकी कास्ट। कुछ ने इसे मानकर गुजरों की तारीख लिखी और जिन्होंने नहीं माना उन्होंने इसके बगैर बात को आगे बढ़ाया। जब भी गुजरों के ओरिजिन और तारीख की बात होती है तो यही डिवीजन हिस्टोरिकल सोर्सेज में भी नज़र आती है। अब गुजरों के ओरिजिन के हवाले से मुख्तलिफ थेरीज़ को देख लेते हैं कि गुज्जर पंजाब और हिंदुस्तान में कब और कैसे आए।
इन थेरीज को 5 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। सबसे पहली थेरी इनके फॉरेन ओरिजिन की है, जिसके मुताबिक ये सेंट्रल एशिया से आए थे और फिर यहीं बस गए। इनके ओरिजिन के हवाले से ये सबसे पॉपुलर थ्योरी है। गुज्जर यहाँ आने वाले कबाइल और हमलावरों की उस वेव में शामिल थे जिन्होंने पहाड़ों के पार से यहाँ का रुख किया, और इनमें साका या सीथियन, कुशान या यूजी और वाइट हुन्स या हेप्थेलाइट्स भी शामिल थे। इनके यहाँ आने का दौर 2nd सेंचुरी से 6th सेंचुरी के दरमियान का रहा। अलेक्जेंडर कनिंगहैम ने एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लिखा है कि गुज्जर सेंट्रल एशिया से आने वाले यूइची या तोचारी और हुन ट्राइब्स के लोग हैं जो वाइट हुन्स के साथ यहाँ 5th सेंचुरी के आसपास आए और यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन में बतौर कश्तरिया शामिल हो गए। विंसेंट ए स्मिथ का भी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखना है कि गुर्जारा या गुजरों के यहाँ आने का साल 465 के आसपास का है। ये भी वाइट हुन्स के हमलों का दौर ही था और उसका ख्याल है कि ये इनसे बाय ब्लड रिलेटेड भी थे। जेम्स टॉड, जिन्होंने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के नाम से किताब लिखी है, उनका कहना है कि राजस्थान के कबाइल और यूरोपीय कबाइल का ओरिजिन सेथियन कबाइल ही हैं। सेथियन सेंट्रल एशिया का एक कबीला था। उसने राजस्थान की गुर्जर डायनेस्टी को वाइट हुन्स के साथ लिंक किया, जिन्हें हेथाल भी कहा जाता है, और ये वही थे जिन्होंने यहाँ की गुप्ता एम्पायर को भी खत्म किया। उसके मुताबिक ये यहाँ सेटल हुए तो उन्होंने हिंदुइज्म को भी अपना लिया और इन्हीं में से राजपूतों के कबाइल भी निकले। प्रोफेसर अहमद हसन दानी का कहना है कि गुज्जर पंजाब में हुन ट्राइब्स के साथ आए और सेटल हो गए, और इनमें से कुछ हुक्मरान खानदान अपने आप को कुशान गुज्जर भी कहलाते रहे। इनके मुताबिक यहाँ के गुजरों की वजह से पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक गहरा कनेक्शन है। इनके ओरिजिन के हवाले से दूसरी थ्योरी ये है कि ये आर्यन थे और आर्यन माइग्रेशन के दौरान यहाँ आए थे। उपेंद्र ठाकुर का कहना है कि पंजाब के गुजरों का ताल्लुक आर्यन रेस से है। भीम सिंह दहिया ने राजपूतों, गुजरों और जटों के बारे में लिखा है कि ये एक ही आर्यन स्टॉक से थे और इन्हें वैदिक आर्यन ट्राइब्स में शुमार किया है। हर्बर्ट रिजले के मुताबिक भी पंजाब के ये गुजर इंडो आर्यन रेस से हैं, जिसमें इनके अलावा राजपूत और जट भी शामिल हैं। तीसरी थ्योरी ये है कि ये यहाँ के मकामी थे और गुर्जर यहाँ का ही एक कबीला था जो कि एक रूलिंग डायनेस्टी बन गया। इनके नाम से ही गुर्जर देश बना, जो मौजूदा राजस्थान और गुजरात के इलाकों में था। इसके बाद ये एथनिक और सोशल कैटेगरी बन गई। इस नाम को ही यहाँ के मुख्तलिफ गुर्जर ट्राइब्स ने अडॉप्ट कर लिया। बीडी छतोपाध्याय का मेकिंग ऑफ अर्ली मिडीवल इंडिया में लिखना है कि गुर्जर पहले एक ट्राइबल नाम था, लेकिन बाद में ये एक पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल आइडेंटिटी बन गया। इनकी माइग्रेशन के हवाले से एच ए रोज जैसे राइटर्स का ख्याल है कि हो सकता है कि दीगर इलाकों में बसने वाले कुछ मकामी कबीलों ने गुर्जारा का नाम अपना लिया हो और गुज्जर कहलाना शुरू कर दिया। दर्शन सिंह मांगू ने गुज्जर्स ऑफ पंजाब में लिखा है कि पंजाब के गुज्जर गुर्जारा या गुर्जर कबीले से ही ताल्लुक रखते थे और ये उनमें से भी सबसे पुराने लोग हैं। इनके ओरिजिन के हवाले से चौथी थ्योरी सोशल मोबिलिटी की है। इसके मुताबिक गुज्जर और राजपूत कबाइल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इनमें से जिन्होंने सियासी ताकत हासिल कर ली वो राजपूत कहलाने लगे। तनुजा कोठियाल का कहना है कि राजपूत बहुत सी दीगर जातों की तरह गुजरों से भी निकले और जिन्होंने सियासी ताकत हासिल कर ली। आर.एस. शर्मा का अर्ली मिडीवल इंडियन सोसाइटी में लिखना है कि वो गुजर कौमें राजपूत बन गई जिनके पास पावर आ गई। एक और थ्योरी इनके ओरिजिन के हवाले से ये भी है कि गुर्जर या गुज्जर असल में एक इलाके का ही नाम है। जब यहाँ के रहने वाले मूव करके दूसरे इलाकों में गए तो अपने साथ ये नाम भी ले गए और उस इलाके की निस्बत से इन्हें गुज्जर कहना शुरू कर दिया गया। मुगलों से पहले गुजरात और राजस्थान के इलाकों को गुर्जरातरा या गुजर भूमि भी कहा जाता था। यहाँ से दीगर इलाकों में जाने वाली कौमों या कबाइल को ही गुजर कहना शुरू कर दिया। आर.सी. मोजमदार और बैजनाथ पुरी जैसे हिस्टोरियंस का भी यही ख्याल है। यह भी ख्याल किया जाता है कि इसी वजह से पंजाब के बहुत से इलाकों के नाम गुजरों के नाम से जुड़े हैं, क्योंकि जो यहाँ आए और आबाद हुए उन्होंने फिर अपने इलाके के नाम पर इन इलाकों के नाम रख दिए। अब हिंदुस्तान और पंजाब में गुजरों की तारीख पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। गुर्जर प्रतिहारा की तारीख और उनके हवाले से बहस का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। गुजरों का कहना है कि उनकी तारीख गुर्जारा से ही शुरू होती है और उस दौर में गुजरिस्तान या गुर्जर देश कायम था। चार्ल्स सेबेस्टन ने लिखा है कि 5th सेंचुरी के वस्त में राजपूताना में एक गुर्जर किंगडम कायम हुई। 6th सेंचुरी के बाद से गुर्जारा ने राजस्थान और गुजरात के आसपास रियासतें कायम की। डेविड एच टर्नर का कहना है कि महमूद गजनवी और दीगर के हमलों के बाद इनकी ताकत खत्म हो गई, तो फिर ये यहाँ से जम्मू, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में मूव कर गए। महमूद गजनवी के हमलों के बाद ही इनके मुसलमान होने का आगाज हुआ, जो अगली कई सदियां जारी रहा। यही वो दौर था जब पंजाब के इलाकों में इनकी बस्तियां आबाद होना शुरू हुई और जिनके नाम हमें आज भी
इनके नाम से मिलते हैं। पाकिस्तानी पंजाब में गुजरात के शहर के हवाले से कहा जाता है कि यहाँ एक शहर उदय नगरी के नाम से आबाद था, जो 7वीं सेंचुरी में राजा बच्चन पाल ने आबाद किया था। इसे एक गुर्जर राजा अली खान या अला खाना ने फिर से बसाया था, जो टक या टका देशा का राजा था। ये किंगडम पंजाब में ब्यास और सिंध के दरमियान फैली हुई थी। हिस्टोरियंस का ख्याल है कि ये 9वीं सेंचुरी का दौर था और इस अला खाना को कश्मीरी लोहारा डायनेस्टी के शंकर वर्मन से शिकस्त हुई और उसने ये इलाके खो दिए। इसका जिक्र पंडित कलिहान की राज तरंगिनी में भी किया गया है। एक और रवायत यह है कि अकबर के दौर में अली खान गुजर ने इस शहर को दोबारा तामीर किया और आबाद किया। गुजरात के अलावा भी पंजाब में कई इलाकों के नाम गुजरों के नाम से जुड़े हैं। इनमें गुजर खान, गुजरांवाला और गोजरा जैसे शहर शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई छोटे कस्बे और देहात के नाम भी इनके नामों से जुड़े हैं। इलाकों के ये नाम ना सिर्फ इनकी यहाँ तारीख बल्कि इनकी पॉलिटिकल हैसियत का भी पता देते हैं। इसके बाद मुगलों के दौर में गुजरों का जिक्र खास तौर पर मिलता है। बाबर जब यहाँ आया तो उसने गुजरों की शोरिश और बगावतों का भी जिक्र किया, जो उसकी फौज को टफ टाइम देते रहे। बाबर के दौर में पंजाब के गुज्जर पहले ही मुसलमान हो चुके थे। मुगलों के दौर में ये तख्त पर बैठे बादशाहों के लिए मुश्किलात पैदा करते रहे और कई मुगल रिकॉर्ड्स में इनकी शोरिशों का जिक्र है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी ये बड़ी तादाद में आबाद रहे। शाह आलम सानी के दौर में उसके लिए एक बड़ी मुश्किल इनसे निमटना भी था, क्योंकि ये दिल्ली आने वाले रास्ते बंद कर देते थे। 17वीं और 18वीं सेंचुरी में पंजाब के मुसलमान गुजरों के ताल्लुकात सिखों के साथ अच्छे नहीं थे। इस मुगल डिक्लाइन के दौर में कुछ गुजर सरदारों ने अपनी छोटी छोटी रियासतें भी कायम की। इनमें पारीक्षतगढ़, लिंडोरा और नजीबाबाद जैसे इलाके शामिल थे। बुलंदशहर में भी इन्होंने ताकत हासिल कर ली थी। 1857 की बगावत में भी गुजरों की पार्टिसिपेशन रही। मीरठ में धन सिंह गुर्जर, जो कि एक कोतवाल थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की क़यादत की। कई गुज्जर बागी दस्तों में शामिल थे। अगरचे 1871 में पास होने वाले क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में गुजरों की कुछ कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब्स की फहरिस्त में शामिल किया गया, लेकिन अंग्रेज़ों के इस दौर में भी गुजरात के नवाबों से लेकर पोठवार और डेरा गाजी खान के सरदारों तक गुज्जर खासा सियासी असर रखते थे। अंग्रेज़ों के ख्याल में ये अच्छे काश्तकार, मवेशी पालने वाले और तगड़े सिपाही भी थे, इसलिए पंजाब में शामिल मार्शल रेसेस में भी ये शामिल थे। सन 1900 में जब पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट आया तो उस वक्त गुजरों को पंजाब के कई इलाकों में एग्रीकल्चरल ट्राइब करार दिया गया। यही एग्रीकल्चरल ट्राइब्स की लिस्ट फौज में भर्ती के लिए भी इस्तेमाल होती थी और यूं कई दीगर कौमों के साथ गुज्जर अंग्रेज़ों की फौज में भी शामिल होते रहे। 1947 की तकसीम हुई तो इनकी भी खासी मूवमेंट हुई और कई कबाइल के इलाके बदल गए। गुज्जर इस तकसीम से पहले और बाद में भी पंजाब की सियासत में खासे एक्टिव थे और अभी भी यहाँ की सियासत, जिम्मेदारी और कारोबार में इनका बड़ा अहम किरदार है। गुजर पाकिस्तान और भारतीय पंजाब के अलावा और भी बहुत से इलाकों में फैले हुए हैं। ये अफगानिस्तान में भी मौजूद हैं। पहाड़ों से लेकर नीचे मैदानों तक इनकी मौजूदगी है और इसी वजह से इनका सोशल स्टेटस भी खासा डाइवर्स है। सेंट्रल पंजाब में ये एक लैंड होल्डिंग और जिम्मेदार कास्ट समझी जाती है। भारतीय पंजाब में ये OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस में शामिल है। भारत में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और कश्मीर में कुछ खाना बदोश गुज्जर स्केड्यूल ट्राइब के लिस्ट में भी शामिल हैं। पंजाब के लिटरेचर और ख़ास तौर पर इसकी शायरी में भी इनका बड़ा अहम किरदार रहा है और कुछ बड़े नाम गुजरों में से हैं, जिनमें फ़कीरुल्लाह आफरीन लाहौरी, अहमद शाह गुजर, गुलाम रसूल आलमपुरी और मियाँ मोहम्मद बख्श जैसे नाम शामिल हैं। गुजर वैसे तो जहाँ आबाद हैं वहाँ की ज़ुबान ही बोलते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की गुजर कम्युनिटी की ज़ुबान गोजरी या गुजरी भी है। अब देख लेते हैं कि ज़ातों के ट्रेडिशनल वर्ना सिस्टम में इन गुजरों का शुमार कहाँ होता है और इस हवाले से क्या राय पाई जाती है। गुजरों के वर्ना स्टेटस के हवाले से दो रवायतें हैं। एक तो ये कि गुर्जर लाइन का हिस्सा होने की वजह से इनका शुमार कश्तरिया में होता है। बहुत सारे दीगर कबाइल की तरह जो यहाँ आए और फिर सेटल हुए, जिनमें साका, कुशान, हुन और इन जैसे कबाइल शामिल हैं, वो हिंदू हुए और फिर उनको कश्तरिया स्टेटस मिल गया। दूसरा ख्याल जो मॉडर्न हिस्टोरियंस का है, जिनमें BD छतुपादिया और तनुजा कोठियाल भी शामिल हैं, उनका मानना यह है कि क्योंकि बहुत सी ज़ातें गुज्जर और जटों जैसे कबाइल से निकली, पॉलिटिकल स्टेटस और पावर हासिल करके वो खुद को कश्तरिया कहलाने लगी, इसलिए गुज्जर वो नहीं जिन्होंने कश्तरिया स्टेटस खो दिया, जैसा कि कुछ जगहों पर गुजरों की अपनी तारीख में समझा जाता है, बल्कि ये महज उनके कुछ ग्रुप से जिन्होंने ये स्टेटस हासिल कर लिया। गुर्जर वही रहे जो थे। हिंदू गुजरों से मुतालिक अंग्रेज़ों का ख्याल था कि ये किसी एक फिक्स वर्ना में शामिल नहीं थे। एक राइटर मोहम्मद असगर का ये कहना है कि पंजाब में इन्हें एक एग्रीकल्चरल ट्राइब समझा जाता था और जट्टों और अराइयों के साथ इनका शुमार होता था। इनकी पहचान इनका पेशा था, ना कि वर्ना सिस्टम में ज़ातों का स्टेटस। अब आते हैं पंजाब में इनकी मुख्तलिफ शाखों और कबीलों की तरफ, जिन्हें गोतें भी कहा जाता है।
गुज्जर कबीला बहुत फैला हुआ है और इनकी बहुत सी गोतें हैं। कुछ राइटर्स का तो लिखना है कि गुज्जरों की गोतों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा है। चार्ल्स सेबेस्टियन का लिखना है कि इनकी तादाद राजपूतों और जटों की गोतों से भी ज़्यादा है। इनकी बेशुमार ऐसी गोतें हैं जो और भी ज़ातों में मिलती हैं और इनके नाम जटों और राजपूतों जैसी गोतों वाले ही हैं। पंजाब के 1881 के सेंसस में गुज्जरों से मुतालिक उसी तरह से मालूमात इकट्ठी की गई जैसे दीगर ज़ातों के हवाले से की गई थी। सर चार्ल्स डेंजल एबेस्टन ने अपनी किताब पंजाब कास्ट में इस डाटा को बुनियाद बनाकर गुज्जरों पर एक तफसीली चैप्टर लिखा है। उनके मुताबिक यहाँ के गुज्जर पंजाब की 8वीं बड़ी कास्ट थे। अगरचे राजपूत और जटों की गोतों की तरह इनका डिटेल में अलग अलग से हर कबीले का जिक्र नहीं, लेकिन जो डाटा दिया गया है इसमें गुज्जरों की 19 गोतों का जिक्र है। अब देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी गोतें शामिल हैं। इनके पुकारने में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के डायलेक्ट की वजह से कुछ फर्क हो सकता है। इस रिकॉर्ड में पंजाब के इन गुज्जरों की एक बड़ी और अहम शाख किसाना है। यह भी कहा जाता है कि इनके नाम का माखज़ कुशान या कशाना है, जो कि सेंट्रल एशिया से 1st और 3rd सेंचुरी के दरमियान यहाँ आए थे और इन्होंने यहाँ कुशान एम्पायर कायम की थी जो गंधारा के इलाके में थी। इसका सेंटर पेशावर का शहर था। ये अपने आप को गुज्जरों की 2.5 गोतों में भी शुमार करते हैं जो इनके मुताबिक असल गुज्जर हैं। एच ए रोज़ का कहना है कि कसाना अपना ओरिजिन गुरदासपुर के राजा कांस से भी ट्रेस करते हैं। रावलपिंडी और हज़ारा के इलाकों में भी ये गुज्जरों की एक बड़ी और अहम गोत हैं जहाँ गुज्जर खान इनका बड़ा इलाका रहा है। ब्रिटिश रिकॉर्ड में दिल्ली, गुड़गांव, अंबाला, होशियारपुर, गुरदासपुर और गुजरात पंजाब में इनके बड़े इलाके रहे हैं। गोरसी भी पंजाब के गुज्जरों की एक अहम गोत या शाख है। इनमें कुछ अपना डिसेंट अफगानिस्तान में गौर से ट्रेस करते हैं। कई इलाकों के नाम इनसे जुड़े हैं। कश्मीर, रावलपिंडी और गुजरात में गोरसियाँ के नाम से गांव भी मौजूद हैं। भारतीय पंजाब के अजला होशियारपुर, लुधियाना और गुरदासपुर में भी गोरसियाँ नामी गांव मौजूद हैं। ये भी अपने आप को 2.5 गोतों में शुमार करते हैं जो इनके मुताबिक असल गुज्जर हैं। किसाना और गोरसी के साथ बरगट या बरगर गुज्जरों की वो शाख है जिन्हें आधी गोत माना जाता है, जिनसे इन गोतों का ये मजमूआ 2.5 का बनता है। शाहाने गुजर में लिखा है कि रवायत है कि यही 2.5 गोतें असल गुज्जर हैं। गोरसी का मेन इलाका अमृतसर भी रहा है जहां का ये एक ज़राती कबीला था। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक ये अंबाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, रावलपिंडी, गुजरात और पंजाब की मशरकी मैदानी रियासतों में भी आबाद रहे हैं। इसके बाद खटाना या कठाना भी गुज्जरों की एक बड़ी और अहम शाख है। ये अपना ताल्लुक तुर्किस्तान के शहर खोटान से बताते हैं और यूची कबाइल जो सेंट्रल एशिया से आए उनके डिसेंडेंट कहलाते हैं। लफ्ज़ खटाना के मानी है खोटान का हाल, यानी इसका बादशाह। एच ए रोज़ का लिखना है कि खटाना अपना ओरिजिन राजा भांस से भी ट्रेस करते हैं जिसके 2 बेटे थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक और रवायत यह है कि ये राजा जयपाल और पांडवों की औलाद से हैं। एच ए रोज़ का लिखना है कि 2.5 गोतों के बाद गुज्जरों में खटानों का नंबर ही आता है। शाहाने गुजर के मुताबिक गुजरात को बसाने वालों में भी खटाने शामिल थे। गुजरात के खटानों का यह कहना है कि वो राजा कठाना की नस्ल से हैं जिसे हजरत दाता गंज बख्श ने मुसलमान किया था। इनका मरकज़ गुजरात का शहर रहा है। पाकिस्तान में ये कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, हरीपुर और पंजाब में गुजरात के इलाकों में आबाद रहे हैं। भारत में यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के इलाकों में आबाद हैं। एच ए रोज़ ने खटानों की कई शाखों का जिक्र किया है। उसने अवाना को भी खटाना कबीले की ही एक शाख लिखा है और उसके मुताबिक गजगाहियों का भी एंसेस्टर वली एक खटाना गुज्जर था। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक ये पंजाब के तमाम बड़े इलाकों में आबाद रहे हैं जिनमें गुड़गांव, गुरदासपुर, सियालकोट, फिरोजपुर, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात, हज़ारा और मशरकी मैदानों की रियासतें भी शामिल थीं। पंजाब के इन गुज्जरों की शाखों या गोतों में छूकर या छोकर गुज्जर भी आते हैं। इनके एंसेस्टर का नाम छोकर था और ये खटानों के साथ ही यहाँ आए थे। इनका मेन इलाका दिल्ली और करनाल का रहा है। ये यूपी में भी आबाद रहे हैं। एच ए रोज़ का लिखना है कि करनाल में छोकर का कहना है कि वो चंद्रा बंसी हैं। इसके बाद गुजरों की एक अहम गोत कलस या कालिस भी है। इन्हें कलसान भी कहा जाता है। इनका कहना है कि ये राजा कलस की औलाद से हैं जो पंजाब में आबाद हुई। शाहाने गुजर में लिखा है कि ये पहले गुजरात के करीब चिलियांवाला आए थे और इनकी जटों से लड़ाइयाँ भी चलती रहीं। इसमें यह भी लिखा है कि मीरठ के कलसान और पंजाब के कालिस एक ही हैं। इनका मेन इलाका गुजरांवाला और सियालकोट का रहा है। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक ये अंबाला, लुधियाना, होशियारपुर, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात और हज़ारा के इलाकों में आबाद रहे। ब्रिटिश रिकॉर्ड में कलसान भी गुजरों की एक अहम शाख लिखी है जिसे करनाल के पास इलाकों में आबाद जाहिर किया गया है।
चीची भी गुजरों की एक बड़ी और अहम शाख है। ये भी अपना ओरिजिन सेंट्रल एशिया से ही ट्रेस करते हैं और हुन कबाइल के डिसेंडेंट कहलाते हैं। एक रवायत ये भी है कि ये राजा जगदेव की नस्ल से हैं, जिसकी औलाद में राजा चीची था। पंजाब में झंडा चीची जैसे कई इलाके इनके नाम से आबाद हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक ये अंबाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, लाहौर, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात, हज़ारा और मशरक़ी मैदानी रियासतों में आबाद रहे हैं। धीदर या धीदड़ भी यहाँ गुजरों की एक अहम शाख हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इनका इलाका अंबाला, लुधियाना और गुजरात का रहा है। पोसवाल या पसवाल भी पंजाब में गुजरों की एक अहम शाख है। ये मेनली चनाब और झेलम के इलाकों में आबाद थे। ये अपना डिसेंट झेलम के राजा पोरस से भी ट्रेस करते हैं, जिसने अलेक्जेंडर का मुकाबला किया था, और इनका कहना है कि कबीले का नाम भी इसी वजह से है। ये पोरसवाल से पोसवाल हो गए। H.A. रोज़ का लिखना है कि पसवाल एक सहाबी रसूल हज़रत वजी कल्बी से भी अपनी निस्बत जोड़ते हैं, जिन्होंने यमन के बादशाह की कश्मीर की फतह में उसका साथ दिया था। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इनका इलाका अंबाला, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, गुरदासपुर, झेलम, रावलपिंडी, गुजरात, हज़ारा और मशरक़ी रियासतों का रहा है। इसके बाद एक और अहम गोत जो इस ब्रिटिश रिकॉर्ड में मेंशन है वो लवी है। इनको लावा या लावी भी कहा जाता है। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इनका मेन इलाका होशियारपुर का था। बिजर या बिजाड़ भी गुजरों की एक बड़ी गोत है। बिजाड़ लफ्ज़ के मानी बजाई करना या बीज बोना है। इनका कहना है कि ये राजा जगदेव की औलाद से हैं। इनका मेन इलाका झेलम का था, जहाँ से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इनके इलाके अंबाला, लुधियाना, होशियारपुर, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात, हज़ारा और पंजाब की मशरक़ी मैदानी रियासतें रही हैं। खंडर या खेंडर भी इस ब्रिटिश रिकॉर्ड में मेंशन की गई एक गोत है, जिनका इलाका होशियारपुर का रहा है। मीलू या महलू भी पंजाब में गुजरों की एक अहम गोत है। ब्रिटिश रिकॉर्ड में इनका इलाका होशियारपुर और गुजरात का लिखा गया है। ठीकरिया या ठकरिया भी गुजरों की एक अहम गोत है, जो इस रिकॉर्ड में मेंशन की गई है। शाहाने गुजर में लिखा है कि ये लफ्ज़ भी ठाकुर से निकला है और ये अपने आप को राजा बिक्रमाजीत की औलाद से बताते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श के ज़माने में ये मुसलमान हुए। इनका इलाका होशियारपुर, झेलम, रावलपिंडी, गुजरात और हज़ारा का रहा है। चार्ल्स सेबेस्टन के मुताबिक इन गोतों में तंवर या तवार भी शामिल हैं, जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी के इलाकों में आबाद रहे हैं। गुजरों की इस गोत का नाम राजपूतों के कबीले के नाम से मिलता है। इसके अलावा रावल भी गुजरों की एक गोत है और करनाल में इनकी बड़ी तादाद आबाद रही है। गुजरों की एक गोत चौहान भी हैं। ये भी राजपूतों के साथ ओवरलैप करते हैं। होशियारपुर और कांगड़ा के गुजर अपना डिसेंट अजमेर और दिल्ली के चौहानों से ट्रेस करते हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इन गुजरों का इलाका अंबाला, होशियारपुर, गुरदासपुर, रावलपिंडी, झेलम, गुजरात और हज़ारा का रहा है। मोनन भी पंजाब में गुजरों की एक अहम शाख है, जिसका यहाँ के ज़रई कबीलों में शुमार किया जाता है। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इनका इलाका होशियारपुर, गुरदासपुर का रहा है। H.A. रोज़ का लिखना है कि मोनन अपने आप को राजा इंदर राय के डिसेंडेंट मानते हैं। भूमला गुजरों की एक और अहम गोत है, जो इस रिकॉर्ड में मेंशन की गई है। इनका मानना यह है कि ये राजा भूमला की नस्ल से हैं और शाहाने गुजर में लिखा है कि उसकी औलाद में औरंगज़ेब के ज़माने में इनका एक एंसेस्टर उमर बख्श मुसलमान हो गया था। ब्रिटिश रिकॉर्ड के मुताबिक इनका इलाका गुड़गांव और गुजरात का रहा है। इसके अलावा H.A. रोज़ ने अपनी ग्लॉसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कई गुजर गोतों का जिक्र किया है और उसका फोकस इन गोतों के मुश्तरका जट और राजपूत ओरिजिन के हवाले से भी रहा है। H.A. रोज़ का यह भी कहना है कि कुछ मकामी ट्रेडिशन में अवानों को भी गुजरों से रिलेटेड कबाइल में शुमार किया जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन गुजर गोतों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक वीडियो में तो तफसील बताना नामुमकिन है। इनमें से कई गोतें ख़त्म होती जा रही हैं, कई अपना नाम तब्दील कर लेती हैं, इसलिए इनका एक जगह रिकॉर्ड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। किताब शाहाने गुजर में इनमें से कई गोतों की तफसील लिखी गई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। गुजरों का तज़किरा इनकी दो शाखों के बगैर नामुकम्मल होगा, जो खाना बदोश कबीले समझे जाते हैं लेकिन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मिलते हैं। इनमें सबसे पहले वान गुजर या बन गुजर हैं, जिन्हें जंगलों में रहने वाले गुजर भी कहा जाता है। ये ट्रेडिशनली पहाड़ी इलाकों और जंगलों में अपने माल मवेशी चराते हैं। गर्मियों में ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में निकल जाते हैं और सर्दियों में मैदानी इलाकों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश इनके मेन इलाके हैं। दूसरी अहम शाख बकरवाल है। ये भी गर्मियों में अपने जानवरों के साथ पहाड़ों का रुख कर लेते हैं।
پیر پنجال رینج جموں اور کشمیر کے علاقوں میں یہ کثرت سے ملتے ہیں اور پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں قبائل بھارت میں ہماچل پردیش اور جموں کشمیر میں اسکیڈول ٹرائب کی لسٹ میں شامل ہیں۔ انگریزوں نے جب یہاں لوگوں کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کیا تھا تو ان کے لیے ایک بڑی مشکل ان خانہ بدوش قبائل کو کاؤنٹ کرنا تھا۔ انہیں ان قبائل کے لائف سٹائل کی بھی سمجھ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کئی خانہ بدوش قبائل کو کرمنل ٹرائبز کی لسٹ میں شامل کر دیا، جن میں وان گجر جیسے قبائل بھی شامل تھے۔ ان پر کچھ پابندیاں بھی لگا دی گئیں کیونکہ کلونیل دور میں ایک خام خیالی یہ تھی کہ بیشتر جرائم خانہ بدوش قبائل ہی کرتے ہیں۔ پنجاب کے کرمنل ٹرائبز کے حوالے سے بھی میں ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اگر آپ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگرچہ ذاتوں کا نظام اب پرانا ہو چکا ہے، ہر ذات میں ہر پروفیشن کے لوگ ملتے ہیں، لوگ اب قبیلوں کی طرح کسی ایک علاقے تک محدود بھی نہیں ہیں، دنیا بڑی بدل چکی ہے، اس لیے اب ان ذاتوں کو پنجاب کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے تو ضرور پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو بیل آئیکن پر کلک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔